वो स्वामी ग्रह है वो है शनि ग्रह। और इन राशि वालों के जो इष्ट देव होंगे वो होंगे हनुमान जी और शिव जी। ठीक है, जैसे शिव हनुमान जी शिव जी तरीका है जिससे मैंने पता किया था अपने इष्ट देव का। सबसे जो बेस्ट तरीका है वो है आपकी की लखदातार की, माता रानी की, महाकाली की, सालासर धाम की। मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ और जैसे ही जयकारा लगा श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, मुझे अंदर से ऐसा हुआ कि अभी भी मुझे वो हो रहा है। आप नोटिस कर पा रहे हैं तो मुझे लगा यहाँ पे कुछ हो रहा है झंझनाहट से। और यहाँ पे जैसे जब भी जयकारा वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले आप सभी को मेरी ओर से जय माँ काली, हर हर महादेव, जय शिव शंकर। और राधा रानी की विशेष कृपा आप लोगों पर बनी रहे, माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपने इष्ट देव को नहीं पहचानते हैं, नहीं जानते हैं। उनके मन में ये दुविधा रहती है कि हम अपने इष्ट है जो हमारे उसको कैसे पहचाने। देखिए सबसे पहले अपने इष्ट का पता होना बहुत ज़रूरी है। वो ही हर परिस्थिति में आपका साथ देते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं। जब आप किसी प्रॉब्लम में होते हैं, जब किसी मुसीबत में, कठिनाई में घिर जाते हैं तो आपके इष्ट ही होते हैं जो आपको वहाँ से हाथ पकड़ के निकाल लाते हैं। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आपके इष्ट कौन है। तो आइए बात करते हैं कि इष्ट का कैसे पता करें। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे लोगों को पता ही होंगे, पर ये वीडियो उनके लिए है जिनको नहीं पता है। जैसे मुझे भी पहले नहीं पता था, मैं पहले हनुमान जी की पूजा करती थी शादी से पहले। ठीक है, फिर किसी ने मुझे हम कहीं जाते थे तो किसी ने मुझे कहा था कि इसको हनुमान जी की पूजा भाई लड़कियां नहीं करती, मतलब वहाँ ऐसा था कुछ। उन्होंने कहा था कि नहीं करती तो शादी नहीं होती, इस मिनट चलाती उस मिनट चलाती है। वहीं से तब मैं डेली हनुमान चालीसा का पाठ करती थी, इसीलिए मुझे हनुमान चालीसा कंठस्थ है अभी। और वो उन दिनों से ही है जब करती थी ना डेली, इसलिए मुझे याद है। ठीक है, तो फिर तो वो तो मैंने छोड़ दिया था क्योंकि उन्होंने छुड़वा दिया था कि नहीं लड़कियां नहीं करती, ये है वो है। बट ये बिल्कुल गलत बात है, ये मिथ है ऐसा कि लड़कियां नहीं करती। लड़कियां हनुमान चालीसा भी पढ़ सकती हैं, लड़कियां मंगलवार का व्रत भी कर सकती हैं, हनुमान जी को अपना पिता गुरु या भाई मानकर पूज सकती हैं। ठीक है, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, व्रत भी कर सकती हैं। बस जब पीरियड्स का टाइम होता है तो ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो ये छोटी-सी जानकारी मैंने आपको दे दी। अब अपने जो टॉपिक है उसे बिल्कुल भी नहीं भटकते हैं, इष्ट देव को जानते हैं कि इष्ट देव का कैसे पता करें। तो सबसे पहले तो देखिए ज्योतिष के अनुसार ज्योतिष किसी ज्योतिषी के पास, किसी पंडित जी के पास आप जाएँगे तो ज्योतिष के अनुसार आप पता कर सकते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में पंचम भाव और नवम भाव में कौन से मतलब कि ग्रह बैठे हुए हैं। ठीक है, और उन ग्रह का स्वामी कौन है, और जो स्वामी है फिर वो ही आपके इष्ट होते हैं। तो ये आपको एक एस्ट्रोलॉजर जो है वो अच्छे से बता पाएगा। ठीक है, और बहुत सारे तरीकों से जानते हैं, लेकिन मैं आपके लिए एक छोटी सी चीज़ लेके आई हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये जिससे कि आप पता कर सकते हैं। मेरे पास रिटर्न है तो मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ। तो सुन लीजिए, अब जिसकी राशि मेष है और वृश्चिक राशि है। ठीक है, मेष और वृश्चिक राशि, उन लोगों की राशि का जो स्वामी है वो होता है मंगल। ठीक है, अब मंगल ग्रह है जो उसके स्वामी हैं श्री हनुमान जी और श्री राम। तो आपके इष्ट हुए या तो श्री हनुमान जी या श्री राम, इन दोनों में से आपका भाव जिस तरफ भी है वो आपकी इष्ट हुए। ठीक है, वृषभ और तुला राशि है, तो ये दोनों ही राशि के स्वामी जो है वो है शुक्र। शुक्र ग्रह जो होते हैं ना वो, और शुक्र ग्रह की स्वामिनी है माँ दुर्गा, माँ पार्वती। तो अगर वृषभ और तुला राशि है आपकी, तो आपकी राशि के स्वामी शुक्र हैं और माँ दुर्गा और माँ पार्वती में से आपकी ईस्ट है, मतलब दोनों एक ही हैं, मतलब माँ का भाव आता है यहाँ। ठीक है, फिर आती है सिंह लगन की राशि, सॉरी, फिर आती है सिंह राशि। सिंह राशि जो है, सिंह राशि के जो स्वामी हैं वो हैं सूर्य, और सूर्य राशि के जो ईस्ट है वो है हनुमान जी और माँ गायत्री। तो जो हनुमान जी हैं और माँ गायत्री हैं वो आपके ईस्ट हो सकते हैं। आपका भाव जिस तरफ भी हो वो भाव तो आपको खैर देखना पड़ेगा। फिर धनु और मीन राशि, राशि के स्वामी हैं गुरुदेव बृहस्पति, देव गुरु बृहस्पति। ठीक है, और इष्ट देव हैं विष्णु भगवान, विष्णु जी और लक्ष्मी जी। तो जिनकी धनु और मीन राशि है उनकी जो स्वामी हैं वो हैं गुरुदेव बृहस्पति, और बृहस्पति के ईस्ट विष्णु जी और लक्ष्मी जी। तो इन दोनों में आपके ईस्ट होंगे, कोई अपने भाव के अनुसार देख लीजिएगा। फिर आती है मकर और कुंभ राशि। ठीक है, लास्ट राशि रह गई है। जिन लोगों की राशि मकर और कुंभ है उन लोगों के स्वामी ग्रह हैं शनि। ठीक है, जिनकी मकर और कुंभ है, मेरी भी कुंभ है, तो उन जो लोगों के स्वामी हैं
वो स्वामी ग्रह है वो है शनि ग्रह। और इन राशि वालों के जो इष्ट देव होंगे वो होंगे हनुमान जी और शिव जी। ठीक है, जैसे शिव हनुमान जी शिव जी की अवतार है ना, रुद्र अवतार है। तो हनुमान जी और शिव जी अगर मकर और कुंभ आपकी राशि है तो उस राशि के जो स्वामी ग्रह हैं वो शनि हुए और इष्ट देव हुए हनुमान जी और शिव जी। तो आइए बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों का स्वामी ग्रह है चंद्रमा। यस, चंद्रमा। और जो चंद्रमा है तो इन राशि वालों के जो ईस्ट हैं वो होंगे शिव जी। ठीक है, शिव जी ही होंगे। तो कर्क राशि वालों का स्वामी ग्रह हुआ चंद्रमा। और जिनके मतलब कर्क राशि है वो उनके ईस्ट हुए शिव। अब बात करते हैं मिथुन और कन्या राशि की। मिथुन और कन्या राशि के जो स्वामी ग्रह हैं वो है बुध। ठीक है, मरकरी बुध है। और जो बुध राशि मतलब जो जिनकी मिथुन और कन्या राशि है, ठीक है, जिनके स्वामी ग्रह बुध हैं तो उनके ईस्ट जो होंगे वो होंगे भगवान गणेश और भगवान विष्णु। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है। और बस ये ही मैं आपको बता रही हूँ। साथ साथ मैं ये भी बता दूँ आपको कि मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ। मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी है पर उसका मैंने बेसिक कोर्स ही किया है, जो एडवांस कोर्स होता है वो नहीं किया है। बेसिक चीज़ें मुझे पता हैं, बाकी ये सब आप गूगल करके भी देख सकते हैं। ये सब मैटर नहीं करते। यहाँ जो मैं आपको बताने आई हूँ वो है कि आपके मैटर करते हैं भाव। ठीक है, तो आप उन पे ध्यान दें, इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दें। ये आप गूगल करके भी देख सकते हैं। ठीक है, ये कोई बहुत बड़ी मैंने आपको ज्ञान ऐसा नहीं दिया है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ये सब आपके पास अवेलेबल है यूट्यूब पे, गूगल पे आप देख सकते हैं कि पंचम और नवम स्थान जो होता है उससे आप अपने ईस्ट का पता लगा सकते हैं एस्ट्रोलॉजी के द्वारा। ठीक है, अगर आप इसको वीडियो आपको समझ में नहीं आया है ये तो आप दोबारा से करके देख लीजिए। ठीक है, और नहीं तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो ये सारी राशियों की हमने बता दी, इस तरह से आप देख सकते हैं। इसके अलावा क्या तरीका, देखिए ये तो एक तरीका है लिखा लिखाया जो हमें बताया गया है, लेकिन सबसे बेस्ट जो तरीका है जिससे मैंने पता किया था अपने इष्ट देव का, सबसे जो बेस्ट तरीका है वो है आपके चुनते नहीं, एक्चुअली वो ही आपको चुनते हैं। आपका मतलब ऐसा भाव जागृत करते हैं कि आपको अपने आप के अंदर से एहसास हो जाता है। वो एहसास क्या होता है वो आपको खुद ही खोजना पड़ेगा, खुद ही ढूंढना पड़ेगा कि आपका भाव किस चीज़ में। जैसे कि शिवरात्रि आती है, सावन का महीना लगता है, सावन की सोमवार जैसे हम जल चढ़ाते हैं, है ना, तो शिवरात्रि आती है तो उसमें सावन आता है तो उसमें आपको मतलब कि शिव जी के प्रति बहुत ज़्यादा मतलब होता है ये कि नहीं ये ही मेरे ईस्ट हैं, ये ही जो है मैं इन्हीं को पूजूँ। मतलब वो अंदर से भाव होता है, उसे एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही हूँ मैं और कोई भी नहीं कर सकता एक्चुअली। वो आपको ही देखना पड़ेगा कि आपके भाव किस तरफ जा रहे हैं। तो शिव जी की तरफ है या फिर आप जब बालाजी के दर्शन करते हैं, सालासर जाते हैं या कोई हनुमान मंदिर में आप खड़े होके ऐसे देखते हैं हनुमान जी को, तो क्या भाव आता है, कैसा लगता है आपको कि यही है मेरे ईस्ट। मतलब उनके प्रति प्यार है ना, होता है ना, ममतत्व वो झलकता है कि बस ये ही है हमारी। अब जैसे श्री कृष्ण है, राधा रानी है, वृंदावन जाना आपको अच्छा लगता है, मतलब अच्छा तो सभी को लगता है पर एक अलग भाव होता है, एक अलग जुड़ाव होता है कि हमें मतलब इनके बिना अब रहा नहीं जा रहा है। ये ऐसे हैं जो मतलब सिर्फ इन्हीं की पूजा मैं करना चाहती हूँ। होता है, अंदर से होता है। ठीक है, ये भाव है, इसको बताना आई थिंक मैं सिर्फ आपको एक गाइड कर रही हूँ कि आप इस तरह से जान सकते हैं। ठीक है, तो वो आपको ही देखना पड़ेगा। जैसे माँ है, माँ जब भी माँ की बात आती है, माँ का कोई भजन चलता है और माँ के प्रति आपका मतलब वो होता है कि हाँ तू ही है मेरी, तू ही मेरी माँ है, तू ही मेरा सब कुछ है। ऐसा भाव अगर आपका जागृत होता है, वैष्णो माता की तरफ जागृत होता है या काली माता की तरफ जागृत होता है, वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, वो ही आपके ईष्ट होते हैं। जैसे कि मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि आप कोई भी भजन सुन रहे हैं, माता का है, कैसा भाव आता है आपको? हुँ? कोई भजन सुन रहे हैं, आपको लगता है कि उससे मतलब आप जब कोई भजन सुन रहे हैं या फिर क्या होता है कि जयकारा होता है, जैसे जयकारा होता है ना मंदिर में घंटियाँ बज रही हैं और जयकारा हो रहा है, जयकारा महाकाली का बोल साचे दरबार की जय। तो पैर से लेके और अंदर तक एक नॉर्मल होती है लेकिन एक कंपन, एक सिहरन सी उठती है। ठीक है, और वो एक भाव जागृत होता है कि यही है वो, यही है मेरी इष्ट, यही है वो जो मेरे मतलब यहाँ हृदय में रहते हैं और बस इन्हीं
यही मेरे इष्ट है, इन्हीं को मुझे पूजना है। ठीक है, तो जयकारे से भी आप पता लगा सकते हैं, हनुमान जी महाराज का जयकारा होता है तो आपको थोड़ा कंपन सा महसूस होगा। अगर आपके इष्ट वो नहीं होंगे, आपका भाव उनके प्रति मतलब नहीं होगा, तो मतलब कुछ भी नहीं होगा आपको। ठीक है, बम बम बोले, हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जब भी आप बोलेंगे, जयकारा सुनेंगे, भजन सुनेंगे, तो आपके अंदर एक सिहरन सी पैदा होगी, कंपन सा होगा, एक अंदर से कुछ अजीब सा होता है ना, वो होगा। वो मैं यहाँ आपको बता नहीं पा रही हूँ, पर आप 100% मुझे पता है कि आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कह रही हूँ। ठीक है, तो वो होगा। मेरा कब हुआ, मेरा मतलब शादी के तो बाद की बात है। शादी से पहले से ही मुझे भाव था, वृंदावन के प्रति लगाव था, श्री कृष्ण के प्रति लगाव था, लेकिन ये नहीं पता था कि ये मेरे इष्ट है। मैं हनुमान जी को पूजती थी। जब हनुमान जी को मुझे लगता था कि हनुमान जी ही मेरे इष्ट हैं। फिर वो पूजा बंद करवा दी, तो फिर मैंने छोड़ दिया। थोड़ा बहुत पूजा करती थी, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा भाव तो हनुमान जी की तरफ भी देखो नहीं था, मैं पूजा करती थी, बस हनुमान चालीसा पढ़ती थी। तो एक कनेक्शन हो जाता है, वही कनेक्शन था, वो वाला भाव नहीं था कि भजन सुन के या जयकारा सुन के मन में अंदर से मतलब कुछ ऐसा होना। तो शादी के बाद की बात है, हमारे घर के पास यहाँ पे जागरण था एक, और जागरण में मतलब कि सब भजन हुए, हनुमान जी का भी भजन हुआ, माता रानी का भी भजन हुआ, माँ काली का, माँ महामाई का भी, सबका मतलब भजन हो रहे थे। और श्याम बाबा का भी भजन हुआ, श्याम बाबा का ही जागरण था वो, तो श्याम बाबा का ही भजन हो रहा था। सब अच्छा लग रहा था मुझे। लेकिन जैसे ही कृष्ण जी की बात आई, वृंदावन की बात आई, तो वहाँ पे एक भजन बहुत प्यारा सा हुआ था। अभी मुझे सही बताऊँ तो याद भी नहीं है। तो एक भजन था, कीर्तन की है रात बाबा आज थाने आणो, ये राजस्थानी भजन है। तो वो जैसे बाबा तो श्याम बाबा के लिए बोलते हैं, तो वो जो सिंगर था वो गा रहा था, कीर्तन की है रात कान्हा आज थाने आणो है। तो वो भजन सुन के मुझे अंदर से मतलब सा कंपन सा हुआ, और जैसे ही उस भजन के मतलब ऐसा लग रहा था कि उठ के मैं नाचूँ, झूमूँ, गाऊँ, क्या करूँ? और वो चेहरा मेरे सामने आ गया श्री कृष्ण राधा रानी का, और मतलब क्या बताऊँ मैं, तालियाँ-वालियाँ बज रही, जागरण में आपको पता है कैसा माहौल होता है, और एकदम से जयकारा हुआ, सबके जयकारे हुए, जैसे हारे के सहारे की, लखदातार की, माता रानी की, महाकाली की, सालासर धाम की, मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। और जैसे ही जयकारा लगा, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, मुझे अंदर से ऐसा हुआ कि अभी भी मुझे वो हो रहा है। आप नोटिस कर पा रहे हैं तो मुझे लगा यहाँ पे कुछ हो रहा है झंझनाहट से। और यहाँ पे जैसे जब भी जयकारा होता है बांके बिहारी का, मेरे राधा रानी का, जब भी उनका नाम आता है तो अंदर से कुछ अजीब सा हो जाता है। तो उस दिन मुझे पता लगा कि मेरे ईष्ट यही हैं, फाइनल मेरे ईष्ट यही हैं। उससे पहले मैं लड्डू गोपाल भी रखती थी, उनकी सेवा भी करती थी, जितना यथाशक्ति से मुझसे हो पाता था करती थी, पर ये भाव नहीं था कि ये मेरे ईष्ट हैं। तो उस दिन मुझे एहसास हुआ, मतलब कि इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, आई कांट एक्सप्लेन, मैं बता नहीं सकती। आप समझ पाएँगे कि नहीं समझ पाएँगे, पर पता नहीं क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। ऐसा आई एम श्योर आप लोगों के साथ भी बहुत हुआ होगा, और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि वो ही आपके ईष्ट हैं, ठीक है? ये जो मैंने आपको बताया, ये तो सब पढ़ी-पढ़ाई बातें हैं। इसमें से हो सकता है कि आपकी राशि मकर कुंभ हो। देखिए मैं बताती हूँ, आपकी राशि हो सकता है मकर कुंभ हो, तो आपके इष्ट देव हनुमान जी और शिव जी हुए, ठीक है? अब हो सकता है आपका भाव हनुमान जी और शिव जी की तरफ ना हो, आपका भाव माता रानी की तरफ हो। तो इस लिखी-लिखाई बातों पे मत जाइए, मैं तो कहूँगी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास मत जाइए। आप अपने अंदर झाँकिए, अपने मन में झाँकिए, अपनी अंतरात्मा से पूछिए, वो यहीं बैठा है, उस जगह ही। वो आपके अंदर बैठा है। जैसे ही आप नाम लेंगे ना, कृष्ण, 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 तो उसको सुनता है अंदर, ठीक है? वो सो रहा है अपनी चादर ओढ़ के, आपको उसे जगाना है, ठीक है? कि जब आप बोलते हैं तो कहाँ से आप खटखटाते हैं तो अंदर से कौन सी आवाज़ आती है? हनुमान जी, हनुमान जी, हनुमान जी बोलते हैं तब आवाज़ आती है, या मैया रानी बोलते हैं तब आवाज़ आती है, श्री कृष्ण बोलते हैं तब आवाज़ आती है? ये आपको महसूस करना है। इट्स ओनली अप टू यू, कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है? एस्ट्रोलॉजर आपको ये पढ़ी-पढ़ाई बातें बता देंगे, ये आप यूट्यूब पे, गूगल पे जाकर भी देख सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपका मन, आपकी अंतरात्मा जो आपको बताएगी ना, जो कनेक्शन आपका होगा ना, ये जो ईस्ट होते हैं हमारे पिछले जन्म से होते हैं, पिछले जन्म से हमारा कनेक्शन होता है। इस जन्म में तो हमें उनको ढूंढना होता है, खोजना होता है, लेकिन वो बाहर कहीं नहीं है, वो अंदर ही बैठा है, अपने अंदर से पूछिए। और उसका जो एक तरीका है वो मैंने आपको बता ही दिया। जब भी जयकारा होता है, कोई भजन चलता है, कृष्ण जी का कोई भी भजन चलता है, मैं वहीं रुक जाती हूँ, ठीक है? और कोई भी भजन चल रहा हो, माता रानी का चल रहा हो, हनुमान जी का चल रहा हो, ठीक है, मुझे अच्छे लगते हैं, मैं सुनती हूँ, लेकिन मेरे पैर रुकते नहीं हैं। लेकिन जहाँ भी श्री कृष्ण का भजन चल रहा होता है, वहाँ मेरे पैर रुक जाते हैं,
और जब मैं पहली बार वृंदावन गई थी, मैंने इस चैनल पे अपनी ब्लॉग भी डाला है, डाला था मतलब हम गए थे जब, तो बहुत ही अमेज़िंग एक्सपीरियंस था। जब मैं गई तो मैंने ब्रजरज को पहले अपने माथे से लगाया, अपने बच्चों के माथे से लगाया, और उसका ब्लॉग भी आप चाहें तो देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो एक अलग ही एहसास था, जब पहली बार हम वृंदावन गए थे। श्री कृष्ण से बहुत जुड़ाव है मुझे, और जब भी श्री कृष्ण के नाम का जयकारा होता है, कुछ होता है मुझे अंदर से अजीब-सा, और वो ही प्यार है, वो ही मतलब है वो भाव जो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो वो भाव आपका किससे है, ये आपको देखना है, आपको खोजना है। आपको कुछ भी प्रॉब्लम लगती है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे भी जो मैं आपको दे दूँगी लिंक उसका, तो वहाँ भी आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। कुछ भी आपको पूछना है, कुछ भी पर्सनल पूछना है, ठीक है? तो बस यही है, आज कृष्ण जी का नाम लिया, उनका नाम लेते-लेते बांके बिहारी का तो मन ही कर रहा है कि उनका नाम बोले जाऊँ, बोले जाऊँ, बोले जाऊँ, और वीडियो बहुत लंबा, 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 लंबा हो रहा है। तो सॉरी उसके लिए कि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, बात करने बैठते हैं हम तो मुझे पता ही नहीं चलता, ऐसा लगता है मैं सच में आप लोगों से बात कर रही हूँ। और जो ये सीरीज़ है उसको आप इतना प्यार दे रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, तो मुझे लगा कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपके इष्ट कौन है। वैसे तो वीडियो आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएँगी, लेकिन मैं यहाँ आपको ये कहूँगी कि आप अपने मन से पूछिए, और अपने मन से आप किस देवता के प्रति आपके भाव आते हैं, ठीक है? तो उसी वो ही आपके इष्ट देव है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। एक घी का दीपक जलाइए, धूप बत्ती कीजिए, अपने मंदिर में बैठिए, ध्यान लगाइए, थर्ड आई पे ध्यान लगाइए, और आपको खुद पता चल जाएगा। 10-15 मिनट ध्यान कीजिए, आपको वो जो पिक्चर है वो आपको यहाँ नज़र आने लग जाएगी, ठीक है? और बाकी तरीका मैंने आपको बता ही दिया है। कुछ भी इससे रिलेटेड कुछ भी आपको पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये था आज का वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइज, बाय, टेक केयर, मिलेंगे जल्दी से। तो बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय माँ काली, हर हर महादेव, जय शिव शंकर। मिलते हैं।